हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब साथियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास मैथ्स का सॉल्यूशन, जिसे अपन नॉर्मली हिंदी में कहते हैं गणित, जो क्लास 6 टू क्लास 10 तक का रहेगा। पूरा एनसीईआरटी सिलेबस आपको सॉल्व करवाया जाएगा, वन क्वेश्चन बाय वन क्वेश्चन। ओके, तो आज आपका एक ही काम रहेगा, जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके बाद आपको रेगुलर क्लासें लेनी है, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा वन बाय वन क्वेश्चन, वन बाय वन चैप्टर के साथ। थैंक यू। और मेरे यूट्यूब का चैनल है मैथमेटिक्स शिवगंज। हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि एक सर्कल होता है, अब इसका सेंटर पॉइंट O है एंड O टू A, O से A जो इक्वल होती है O से B, और ये दोनों ही पूरी क्या कहलाती हैं? रेडियस। सर्कल में क्या कहलाती हैं? रेडियस कहलाती हैं। इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा, तो सर्कल का ये वाला पार्ट जो रहेगा वो है मेजर सेक्टर। कौन सा होगा? मेजर सेक्टर। और इसके साथ साथ जो सर्कल का ये वाला छोटा सा पूरा एक हिस्सा रहेगा वो है माइनर सेक्टर। कौन सा होगा? तो है माइनर सेक्टर, ये होगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एरिया ऑफ द माइनर या मेजर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो इसका फॉर्मूला है। आपको पूछा जाएगा माइनर या फिर मेजर सेक्टर फाइंड करना है सर्कल में। एक ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ एन ऑफ ए सेक्टर, यानी कि जो सेक्टर की ये वाली लेंथ रहती है उसको फाइंड करना पड़ता है। तो ये तो अपने पास हो गया मेजर सेक्टर, ये हो गया माइनर सेक्टर। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा A से B, जो Y से होके यहाँ से राउंड हो रहा है, इस पूरे पार्ट्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। अब ये माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड किया जाता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। किस में से? तो देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में से। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनस किसको करेंगे? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। किसको? ट्राइंगल को। जब एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा, तो आपको जो होगा वो फाइंड होगा, वो क्या होगा कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। क्या फाइंड होगा? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फाइंड हो जाएगा ये आपके लिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकालना सीखना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो अपन माइनस करेंगे उससे क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट। ओके, तो आइए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए आइए अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.1, जिसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी कि आपके पास फाइंड जो करना है वो पूछा गया है सेक्टर। कौन सा करना है? सेक्टर। एंड जो गिवन के रूप में रहेगा, एक तो है 6 जो क्या है अपने पास रेडियस है, और दूसरा जो है एंगल जिसे अपन थीटा कहते हैं वो है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो सबसे पहले आइए अपन एक सर्कल बना दिया है। जैसे मैंने सर्कल में O से लेकर यहाँ A और यहाँ पे B, ये आपका क्या कहलाता है? रेडियस। ये आपका रेडियस कहलाएगा, और ये पॉइंट जिसको अपन क्या कहते हैं? Y। अब ये आपके पास है, और इसके पास एक चीज और है अपने पास, वो है 60 डिग्री एंगल। क्या है? 60 डिग्री एंगल। और रेडियस जो थी वो है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी क्या रहेगी? 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास
एक क्वेश्चन दे रखा है और बोर्ड में उसके रिलेटेड सर्कल है या कोई भी डायग्राम है तो उसको बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके नंबर कटते हैं और डायग्राम के साथ साथ उसके अंदर मेजरमेंट करना भी जरूरी है। तो आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले है गिवन। गिवन आपके पास क्या चीज है उसको लिख देते हैं रेडियस, और रेडियस को क्या लिखते हैं आर। आर अपने पास कितना है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एंगल। एंगल को अपन क्या लिखते थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा, तो थीटा जो है अपने पास 60 डिग्री। अब फाइंड करना है वो है सेक्टर। क्या फाइंड करना है सेक्टर। अगर सेक्टर फाइंड करना है तो यहां लिखेंगे अपन एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर। अब आपको भी पता है कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है और आपको यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब आपको कौन सा माइनर वाला सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर जो फॉर्मूला रहता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा में वैल्यू कितनी रहेगी आपको पता है 60 डिग्री एंड अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। जब तक आपको नहीं बोला जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 है तब तक आपको क्या रखना है पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है इंटू आर। अब यहां देखना आर का मतलब रेडियस है लेकिन आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं इसको डबल टाइम लिखूंगा 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि काटने में मुझे क्या रहेगा आसानी रहेगी। अब यहाँ 60 की टेबल से 60 वन टाइम और 66 की टेबल मतलब 60 को 6 के टाइम से काटेंगे तो 360 होता है, और यहाँ पे 6 को काटेंगे वन टाइम तो यहाँ पे भी कट जाएगा वन टाइम। अपने पास जो बचा उसको लिख देते हैं 22/7 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 22 इंटू 1 इंटू 6 अपने पास हो जाएगा 132 और अपॉन में जो 7 है वो 7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होके, और यही अपना क्या है आंसर। और ये जो फाइंड करने का बोला था वो अपन ने एरिया फाइंड किया है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर का। तो ये इस पूरे जो माइनर सेक्टर है OAYB जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया पूरा अपने पास क्या मिला है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद लिखते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन करके मैं आपको बताऊंगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्क्यूफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक आपको हमेशा मैंने बताया है कि एक डायग्राम बना दीजिए। अब ये सेंटर पॉइंट O होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एंगल नहीं दिया हुआ है और पूछा गया है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 90 डिग्रीज। कितना होता है 90 डिग्रीज। अब की बार मैंने इस साइड बना दिया, आपको 90 डिग्री समझने में इजी रहेगा, आसान रहेगा, इसलिए इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको B और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं Y। ओके, तो नेक्स्ट अब अपने पास काम क्या रहता है कि इसका अपन को क्या फाइंड करना था एरिया, जिसे अपन कहते थे माइनर सेक्टर। अब यहाँ पे अपन को अपने पास न तो रेडियस है न अपने पास एंगल था, लेकिन अपन ने एंगल फाइंड किया किसके क्वाड्रेंट के अनुसार। अब अपने पास एक चीज दे रखी है गिवन में, वो है सर्क्यूफेरेंस। क्या है सर्क्यूफेरेंस। तो सर्क्यूफेरेंस दे रखा है वो है 22 सेंटीमीटर, और आपको भी पता है कि सर्क्यूफेरेंस जिसकी फॉर्मूला होता है वो है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यानी कि 22 सेंटीमीटर। अब यहां से अपन आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो मैं देखो यहाँ पे आर रख लूंगा और यहाँ 2 पाई को उस तरफ भेज दूंगा, तो वो कहां चले जाएंगे इसके नीचे। अब देखो 2 से ये कट गया 11 टाइम, तो आर की वैल्यू मेरे पास हुई 11/पाई सेंटीमीटर। अब मेरे को फाइंड तो करना था एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। तो अब मैं इसके आगे भी सॉल्यूशन होता है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उस फॉर्मूले में मैं जब वैल्यू इसको पुट करूंगा तो पाई से पाई मेरे पास एक कट जाएगा, तो मैं आगे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं और आर की वैल्यू 11/पाई सेंटीमीटर रख रहा हूं। अब मुझे जो फाइंड करना है वो मेरे पास है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर कौन सा है अपने पास, आपको भी पता है, ये वाला जो पूरा है वो क्या है माइनर सेक्टर, वो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है 360 किसके नीचे रहेगा थीटा के नीचे, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
वैल्यू पुट करें तो थीटा की वैल्यू अपने क्या फाइंड की थी 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ये रख सकते हो आप, अदरवाइज नहीं तो देखो पाई से पाई को काटना है तो मैं यहाँ इसको रफ कर लेता हूं और यहाँ क्या रख लेता हूं पाई का पाई ही रखता हूं और यहाँ पे मुझे पता आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर डबल टाइम लिखना है तो 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर इंटू 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर। यहां से अच्छे से देखना 90 बन जा 90 4 जा 360 होता है तो 4 टाइम कट गया। अब यहां से पाई भी आपके पास कट गया। अब आपके पास क्या बचा है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो 1/4 बचा है आपके पास इंटू फिर यहां से पाई तो कैंसिल हो गया, यहां से आपके पास 11 सेंटीमीटर है और यहाँ पे है 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर। तो यहां से मैं एक नोटिस कर रहा हूं कि अगर मैं पाई की वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास आंसर जो भी है वो इजी से आ सकता है। तो मैंने देखो पहले 1 को 11 से और 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो गया और नीचे मेरे पास 4 को पाई से करूंगा तो 4 पाई होना चाहिए था, लेकिन मैं पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो जैसे ही पाई अगर ऊपर होता है तो हम अपन उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या लिखते हैं पाई की वैल्यू 22/7। लेकिन जब डिनोमिनेटर में होता है यानी कि नीचे होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पलट जाती है, उलट जाती है, उसको उल्टा लिखते हैं, सॉरी 22 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे अब मुझे पता चला अगर कुछ कट रहा है तो मैं काट दूंगा, जैसे 11 की टेबल से ये 11 टाइम और ये मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम। तो अब जो बचा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में 4 इंटू 2 यानी कि 8 और यही मेरे पास क्या है इसका आंसर है जो किसका निकला है एक क्वाड्रेंट जो कि माइनर सेक्टर है इस क्वेश्चन में उसका निकला है। तो एक बार इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए, मैंने आपसे बोला था कि 11.1 के 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी फर्स्ट सेकंड होने के बाद अपने पास क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड जो कि एक वॉच होती है, वॉच में अपन देखते हैं मिनट का जो काटा रहता है उसको कहते हैं इंग्लिश में मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास मिनट हैंड का जो क्लॉक की लेंथ है, उस क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट। अगर वो मिनट का कांटा जो होता है वो अपनी निश्चित दूरी से 5 मिनट आगे जाता है तो उसके बीच में बनने वाले माइनर सेक्टर जो है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ये मिनट का कांटा रहेगा, लेकिन अपने पास तो इतना ही होता है, लेकिन आपको भी पता है कि जब पूछा गया बोला गया है तो उसको हमेशा रियल में पूरा ही समझना है जो कि एक तरीके से क्या है रेडियस है। तो यहां से जब मैं यहां पर पहुंचूंगा 1 तक तो ये मेरे पास कितने का रहेगा 5 मिनट का डिफरेंस रहेगा जिसे अपन क्या कहते हैं स्वेप्ट। क्या कहते हैं स्वेप्ट। ओके, तो इसमें बनने वाला एंगल अभी मेरे पास नहीं है, मुझे इसको फाइंड करना पड़ेगा। मेरे पास है रेडियस जो कि कितनी है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। चलो तो सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है मैं उसको लिख देता हूं। तो गिवन क्या है मेरे पास रेडियस, गिवन है वो रेडियस है, कितनी है आपको भी पता है 14 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास एंगल नहीं है, क्या चीज नहीं है एंगल। तो एंगल यानी कि थीटा जो फाइंड करना होता है, तो देखो एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं आपको फाइंड करने का। पूरा सर्कल कितने का होता है तो 360 डिग्री का होता है। अब आपसे पूछा गया है कि 5 मिनट्स के बीच में एंगल कितना होगा। तो अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो मैं बताऊं, अगर पूरे क्लॉक के अंदर देखने जाए तो मिनट होती है 60। कितनी मिनट्स होती है 60। तो अपन 60 का डिवाइड लगा देते हैं और इनटू पूछा किसका है 5 मिनट का पूछा है तो 5 मिनट। अब आप पूछोगे कहां से बोला सर 5 मिनट, तो देखो क्वेश्चन के एंड में बोला हुआ है। अब यहां से 60 की टेबल से 1 टाइम और ये 6 टाइम, तो आपके पास में क्या बचा 6 डिग्री इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। अब आपके पास एंगल भी फाइंड हो गया और
आपके पास ऑलरेडी गिवन के अंदर रेडियस भी है। तो अपन नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो देख रहे हैं, देखो क्या है, तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, तो 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू जब तक नहीं बोला जाए आपको मैंने बताया है 22/7 रखनी है। तो देखो मैं यहाँ 22/7 रख रहा हूं। ओके, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, और जबकि स्क्वायर है आर तो 14 को डबल टाइम लिख देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे भी देखो तो 0 से 0 कट गया, अगर आपको 30 की टेबल नहीं आ रही है तो 3 की टेबल से 1 टाइम और ये 12 टाइम। नेक्स्ट स्टेप में काटू या अभी काटू, चलो एक स्टेप अभी काट देते हैं, ये 6 टाइम और इसको काटा तो 1 टाइम, बाकी बचे हुए नेक्स्ट स्टेप में काटो 1/6 इंटू 22 अपॉन इंटू में 1 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। यहां देखो तो 2 की टेबल से और कट रहा है मेरे पास, 2 की टेबल से ये हो जाएगा 3 टाइम और ये हो जाएगा 11 टाइम। अब अपने पास जो बचा हुआ है उसको मैं लिख रहा हूं, देखो 1 इंटू 11 इंटू 1 इंटू 14, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 11 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन एक बार रख लेते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 3। अब मुझे इसका क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है तो मेरे पास आया 154 और अपॉन में 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही अपने पास क्या है, आंसर है। और ये किसका आंसर है, जब एक मिनट हैंड 12 क्लॉक के 12 नंबर पे था, वहां से एक 5 नंबर मतलब 5 मिनट के लिए 1 नंबर पे आएगा, तो उसके बीच में बनने वाले एरिया का अपन को जो फाइंड करना था माइनर सेक्टर, उसको फाइंड किया तो अपने पास जो आंसर आया है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, एक तरीके से एरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding। फर्स्ट क्वेश्चन है माइनर सेगमेंट एंड सेकंड क्वेश्चन है मेजर सेक्टर। अब इसमें आपको यूज करना है वो पाई की वैल्यू है 3.14 आपको बोल दी गई है, तो उसी को रिलेटेड यूज करना है, इसके अलावा अदरवाइज आप 22/7 नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन। मैंने आपको बताया है सबसे पहले गिवन होना चाहिए, तो गिवन लिखने हैं तो रेडियस आपके पास होनी चाहिए, तो रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल बोला है, अब एंगल आपके पास अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, राइट एंगल। क्या बोला है, राइट एंगल। तो एंगल मैं लिख देता हूं, एंगल जिसे थीटा लिखेंगे वो कितना है 90 डिग्री है। अब आपसे पूछा गया था माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट फाइंड करना है तो आपको भी पता है कि मैंने बेसिक में पढ़ाया था कि सबसे पहले माइनर सेक्टर फाइंड करते हैं, उसमें से ट्राइंगल माइनस करते हैं तो सेगमेंट आता है। तो इसके रिलेटेड सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा वो है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, जिसका फॉर्मूला था θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर थी तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है देखो ये 1 टाइम और ये 4 टाइम कट हो रहा है, ये हो रहा है 2 टाइम, और आगे भी अगर करना चाहो तो ये हो रहा है देखो 5 टाइम, और इसको 1 टाइम कर दे और इसको 5 टाइम कर दे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप आगे 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट इसका आंसर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, नेक्स्ट इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसे अपन इक्वेशन
फर्स्ट बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अपन को जो फाइंड करना था वो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब आपको भी पता है कि जब ट्राइंगल में यदि बेस हाइट इंटू 1/2 फॉर्मूला लेना होता है तो क्या होना चाहिए, एंगल में 90 डिग्री। तो अपने पास एंगल में 90 डिग्री है तो उससे रिलेटेड हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा, तो देखो अगर अपन ने डायग्राम नहीं बनाया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार मैं यहाँ रफली डायग्राम बना देता हूं कि यहाँ से मैंने एक ये वाला एंगल ले लिया, ये मेरे पास अभी 90 डिग्री है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर था, और ये O है, ये A है, और ये Y और ये B। अब मेरे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों में से एक कोई भी बेस होगी और कोई भी एक हाइट होगी, तो रहेगा वैल्यू तो सेम ही है, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, कट जाएगा, और नहीं तो आप पहले 100 हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करवाते हो और फिर 2 से डिवाइड करवाते हो तो अपने पास आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। अब मैंने आपको बोला था कि माइनर सेगमेंट जब फाइंड करना होता है तो क्वेश्चन जैसे देखो, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो अब अपने पास किस में से किसको माइनस करना है, तो देखो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, जो माइनर सेक्टर क्या होता है, ये पूरा ही माइनर सेक्टर है। अब माइनस करना है वो किसको है, तो देखो ए ओ बी, यानी कि ये अपना एक ट्राइंगल है जिसे आप कह सकते हो ओ ए बी भी कह सकते हो, उसको माइनस करेंगे तो अपने बचने वाला जो ये वाला पार्ट्स रहेगा, ये बचा हुआ जो भी है, इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट की वैल्यू थी अपने पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस सेकेंड की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 0.5 में भी है 28.5। इक्वेशन कौन सी आ गई अपने पास, अभी थर्ड। अब अपने पास जो है बचा हुआ मेन सेकंड क्वेश्चन, ये तो अभी अपन ने किया वो फर्स्ट है, सेकंड को करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मेजर सेक्टर, क्या लिखा हुआ, मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब ये आपने जो माइनर फाइंड किया है इसको हटा के बचा हुआ है जो भी पार्ट्स है वो है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर फाइंड करने के लिए देखो पूरा एरिया यानी कि सर्कल का फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से अपन क्या करेंगे, इस माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे जिससे अपने पास आ जाएगा मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे कि देखो एरिया ऑफ द सर्कल, क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी थी, आर की वैल्यू क्या बताओ जल्दी से, तो क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इन सबका मल्टीप्लाई करवाने पर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वेशन फोर्थ है। अब नेक्स्ट आपके पास बचा है, मैंने बोला था कि इसको माइनस करने पर पूरे एरिया के अंदर से माइनस सेक्टर को माइनस करने पर अपने पास मेजर सेक्टर आता है, और अपने पास माइनर सेक्टर की भी वैल्यू है पहले से ही, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये देखो माइनर सेक्टर की वैल्यू है ये रही अपने पास। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे देखना, फाइंड जो करना है, तो अपने पास जो फाइंड करना था वो क्या था, मेजर सेक्टर। तो यहां लिख देंगे मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर में भी देखो क्या फाइंड करना है, तो मेजर पूरा सेक्टर फाइंड करना है ना, तो सर्कल के अंदर से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ है, जिसमें से इक्वेशन किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो देखो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको माइनस करके चेक कर लेते हैं, तो 314 78.5, इसके पॉइंट पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 में से नहीं जाता तो आपको भी पता है कि इसमें से कैरी लेंगे तो ये 0 और ये 13 में से जाएगा तो ये आपको पता है कि क्या हो जाएगा 5।
जीरो में से नहीं जाता तो वही कैरी ली, तो यहाँ हो गया 10 लेकिन यहाँ हो गया 2, तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3, यानी कि आपका आंसर आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास जो फाइनल आंसर आया है, एक तो वो किसका है, मेजर सेक्टर का, और सेकंड जो अपने पास आंसर आया था, सॉरी सेकंड आंसर ये आया है, और फर्स्ट आंसर जो आया था वो है माइनर सेगमेंट का, वो ये वाला था। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो बीच में एक प्लस माइनस किया है वो यहाँ से मैं रफ कर लेता हूँ, बचा हुआ पार्ट्स आप नोट कर लो, और इसके रिलेटेड मैं आगे 5th क्वेश्चन में आपको अभी करवा रहा हूं। ओके, चलिए आइए, अपने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अभी है 5th। इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ ए 60 डिग्री। अभी अपन को जो रेडियस दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर है एंड एंगल है वो 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड क्या करना है, तो देखो फर्स्ट है द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि एक पहले तो आपको आर्क फाइंड करना है, और सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क। अब जो आर्क फाइंड किया है उस आर्क के बीच में बनने वाला जो सेक्टर है एक हमें वो फाइंड करना है सेकंड वाले में। थर्ड वाले में है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब जो फॉर्मेड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बोला है, इसका मतलब है कि आपको जो सेक्टर फाइंड किया है और जो अपन ने लेंथ फाइंड की है उसके बीच वाला जो हिस्सा रहेगा वो फाइंड करना है। वो बीच वाला हिस्सा कैसे फाइंड होगा, जब सेक्टर के अंदर से अपन माइनस करेंगे ट्राइंगल को। तो चलो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपना है द लेंथ ऑफ द आर्क, और सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक डायग्राम बनाना था। तो डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, ये जैसे एक डायग्राम है, ये अपना 60 डिग्री है, ये 0 है, ए है, ये y और ये b। अभी अपन जो लेंथ फाइंड कर रहे हैं वो है ए वाई बी। कौन सी है, ए वाई बी। ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है वो है लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब आपको पता है कि गिवन में क्या क्या चीज है, एक तो 21 सेंटीमीटर है जो रेडियस है, और एक एंगल है वो 60 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रखने से पहले एक आगे 2 भी है, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। या देखते हैं तो 60 की टेबल से 1 टाइम और ये 6 टाइम। अब आगे देखते हैं तो 2 की टेबल से 3 टाइम, तो ये हो गया आपके 1 टाइम, और 3 की टेबल से ये 1 टाइम, तो ये 7 टाइम, और यहाँ से 7 की टेबल से 1, तो ये भी 1। यानी कि आपके पास जो आंसर आया है वो है 22 इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 22 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट, ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है 22 सेंटीमीटर, जो अपन क्या कहेंगे उसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन इसका जो बनता है वो है अपने पास, क्वेश्चन कह रहा है देखो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क, यानी कि जो आपने आर्क फाइंड किए और यहाँ से जो सेंटर पॉइंट से ए और बी मैच हो रहा है, इसमें बीच में बनने वाला जो सेक्टर है उसको फाइंड करना है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, जिसे अपन कहते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया, आपको पता है एंगल कितना है 60 डिग्री एंड 360 डिग्री अपॉन में हो जाएगा पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू आपको पता है क्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और ये अपन 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। क्या चीज है, स्क्वायर है। आपको पता, देखो मैंने इसको काटा है 1 और इसको काटा है 6 टाइम। अब ये कट रहा है 2 की टेबल से 3 टाइम, और ये कट जाएगा 11 टाइम, और यहां से कटेगा तो 1 टाइम, तो ये आपके हो जाएगा 7 टाइम, और 7 से 7 कट गया। तो अब आपके पास जो बचा है वो 11 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको आंसर बनाना है कि आंसर क्या बनेगा।
बनेगा। तो अब आप बता सकते हो आंसर क्या बनेगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है वो कौन सा है, थर्ड। तो ये जो अपन ने अभी आंसर निकाला इसको इक्वेशन कौन सी देंगे, सेकंड। ये जो आया है इसका मतलब ये पूरा अपन ने क्या फाइंड किया है, उसका सेक्टर फाइंड किया। अब सेक्टर में से जो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको अगर ये सेगमेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सेगमेंट फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, देखो सेगमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेक्टर चाहिए और सेक्टर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, अपन ने सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है। अब अपन को ट्राइंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे 90 डिग्रीज नहीं है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब 3/4 इंटू साइड का मतलब यहाँ वही रेडियस है, क्योंकि ये देखो ये अपने इस ट्राइंगल के लिए ये 3 साइड है, तो ये और ये मिलके क्या दोनों ही रेडियस है। तो रेडियस क्या है, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब √3/4 इंटू इसका स्क्वायर होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नहीं कट रहा है मुझे पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्वेशन बोल दूंगा मैं थर्ड। अब मुझे जो फाइंड करना था, क्वेश्चन में बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है और उसके सेगमेंट फाइंड करना था। तो मैं यहां लिख दूंगा कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ओके, तो यहां पे इक्वेशन देखो, अब आपको पता है कि ये पूरा सेक्टर है वो एक बड़ा है और ट्राइंगल एक छोटा सा पार्ट है। तो पूरे सेक्टर के अंदर से ट्राइंगल को क्या करना है, माइनस करना है। तो सेक्टर का वैल्यू जो अपन ने पहले ही क्वेश्चन सेकंड में निकाली हुई है इसके, तो वो वाली फर्स्ट इक्वेशन नहीं होकर क्या थी, सेकंड थी, तो सेकंड लिखा। और उसमें से माइनस किसको करना है, थर्ड को। क्यों थर्ड को कर रहे हैं, तो उसका भी रीजन है, क्योंकि ट्राइंगल को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, ट्राइंगल को। इसके अंदर से इसको माइनस करते हैं तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहे तो इसका आंसर आगे सॉल्यूशन करके निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं तो आप इसको ये से लिख दो, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मैंने क्या किया है कि सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यही आपका इसका क्या है, आंसर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो, चलिए आइए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की ओर। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास, रेडियस। तो गिवन रेडियस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सबसेंट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल वो आपके पास जिसे अपन थीटा लिखते हैं वो कितना है, 60 डिग्री। अब फाइंड क्या करना, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपकी बात, माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कहाँ का है, तो सर्कल का। अब यूज करने के लिए देखो, यानी कि वैल्यू अपन को जो गिवन में है वो है पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू है वो है 1.73, जो अपन को रखनी है क्वेश्चन के दौरान। ओके, तो चलिए आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट फाइंड करना। आपको पता है माइनर सेगमेंट के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, माइनर सेक्टर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, माइनर सेक्टर। लेकिन उससे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ये होता है सेंटर पॉइंट O, ये A, इसको मैं Y लिख रहा हूं, इसको B। यहाँ पे मेरे पास अभी एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 है और रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या होगा, ये भी रेडियस है तो 15 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है पहले, अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जो है वो तो ये रहा पार्ट, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए मुझे पहले सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ सबसे पहले फाइंड करते हैं
एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। ओके, अब नेक्स्ट पाई की वैल्यू क्या पूछी है, 3.14 और आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, डबल टाइम लिख देता हूँ, काटने में इजी रहेगा। 60 की टेबल से 1 टाइम और ये 6 टाइम। 2 की टेबल से काटूं तो नहीं कट रहा है, 3 की टेबल से काटने पर 2 और ये कट जाएगा 5 टाइम। और 2 की टेबल से अगर इसको काटते हो तो काट भी सकते हो, अच्छे से आराम से हो जाएगा 1 टाइम। और इसका कटेगा तो आपको भी पता है कितना आएगा, कितना आएगा 1.57 आएगा। क्या आएगा 1.57। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगी वो है 1.57 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। चलिए आइए इसका मल्टीप्लाई करके ही हम लिखेंगे डायरेक्ट। ओके, चलिए इसका मल्टीप्लाई हमने करवा लिया है, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन क्या बनी, फर्स्ट अभी इक्वेशन बनी। अब फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4, अब देखो √3/4 की जगह मैं वापस इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 की वैल्यू है 1.73, तो 1.73/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यानी कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि 5th वाले क्वेश्चन में रेडियस लेनी है, तो इसमें भी क्या लेनी है, रेडियस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं तो 1.73/4 इंटू 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आगे की कैलकुलेशन में करके डायरेक्ट लिख रहा हूं और आपको बता दूंगा सीधा सा। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलिए इसका आंसर है 389.25। अब इसका मैंने डिवाइड जैसे ही कर लिया है 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना इक्वेशन जो आएगी वो है सेकंड। अब मैंने बोला था जब माइनर सेगमेंट फाइंड करना है तो सेक्टर के अंदर से ट्राइंगल को क्या कर देते हैं, माइनस। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जब फाइंड करेंगे तो पहले भी बता चुका हूं कि सेक्टर के अंदर से ट्राइंगल माइनस करना है। तो सेक्टर अपना ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ट्राइंगल की है। तो फर्स्ट की वैल्यू है अपने पास 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आंसर जो में है 30.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन कौन सी है, अभी फिलहाल थर्ड है, जो कि क्या फाइंड हुआ है, माइनर सेगमेंट फाइंड हुआ है। अब मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल, अब उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 3.14 रखनी है इंटू आर। आर की जगह 15 है तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप। तो अब यहाँ पे जैसे 3.14 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करने पर जो भी अपनी को वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, एरिया ऑफ द सर्कल होगी। और वो है वैल्यू अपने पास 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अपने पास सर्कल यानी कि ये पूरे की वैल्यू आई है सर्कल की। अब ये अपने सामने इक्वेशन कौन सी आई है, फोर्थ। ओके, अब अपन को फाइंड करना है वो है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट जो फाइंड करना है तो आपको भी पता है कि सर्कल के अंदर से क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन जो है फोर्थ उसमें से किसको माइनस करना है, तो किसको माइनस करना है, जल्दी से बताओ, इसको माइनस करना है। किसको माइनस करना है, इक्वेशन
थर्ड को माइनस करना है। किसको माइनस करना है? थर्ड को। चलो अब इक्वेशन थर्ड को माइनस करना है तो देखो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 220 माइनस 24 पॉइंट के बाद 375 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो ही अपना फाइनल आंसर रहेगा। अब वो फाइनल आंसर क्या रहेगा? कोई कमेंट कर सकता है क्या? चलो मैं लिख के बता देता हूं 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही अपना पास जो आया है वो क्या है? आंसर है। किसका आंसर है? तो मेजर सेगमेंट का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं आपको फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन करवाने वाला था, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अभी अपने पास 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो पार्ट फर्स्ट के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 8 से लेकर 14 तक जो भी है पार्ट सेकंड में आपको करके बताऊंगा। चलो पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ द, जो एंगल है आपके पास है वो 120 डिग्री है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब सबसे पहले आपके पास इसमें भी क्या है चीज? गिवन। अब गिवन क्या क्या चीज है तो वो लिखनी है आपको। देखो गिवन है आपके पास एक तो रेडियस, क्या चीज है? रेडियस, और वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सेकेंड है एंगल, तो सेकेंड एंगल है वो है आपके पास 120 डिग्री। और आपके इसके साथ साथ गिवन के रूप में पाई की वैल्यू 3.14 एंड √3 की वैल्यू है वो है 1.73। अब आपको जो फाइंड करना है तो एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। डायग्राम ये है ए वाई बी और यहाँ पे ओ। ओके, अब ये पूरा एक क्या है? सेक्टर है। यहाँ पे एंगल है वो 120 डिग्री है। यहाँ पे जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर और ये भी क्या है? 12 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या था? सबसे पहले सेक्टर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखने का बोला हुआ है। और आर की वैल्यू क्या है? अभी अपने पास रेडियस जो है वो आर है 12 सेंटीमीटर और स्क्वायर होने के कारण डबल टाइम लिख देते हैं अपन इसको। ये 1 टाइम और ये 3 टाइम पूरा ही कट हो रहा है 120 की टेबल से। अब मैं 3 की टेबल से 1 टाइम और इसको कट करूंगा तो 4 टाइम। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास बचेगा 3.14 इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई पहले ही करवा देता हूँ इन दोनों को, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी बची हुई है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे और अपना आंसर लिखेंगे। जो ये अपने पास आंसर आएगा वो आंसर होगा अपने एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर का। किसका होगा? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब चलिए इसका आंसर मैं लिख देता हूं 150.72 यानी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखिए इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है और वो अपने पास आया है माइनर सेक्टर का। अब अपन को क्वेश्चन में तो सेगमेंट बोला था तो अपन फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसके बाद एक और फाइंड करना पड़ेगा अपन को, वो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और मैंने आपको ये भी बताया है कि साइड की जगह आपको क्या लेना है? रेडियस लेनी है। ओके, इसकी वैल्यू है पाई √3 की 1.73/4। रेडियस लेनी है इसकी जगह, तो रेडियस है 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। 2 बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको अपन आसानी से पहले ही काट सकते हैं। इन दोनों को काट दिया तो मेरे पास अभी बचा है 1.73 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूँ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो अपने इक्वेशन कौन सी कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। और वो अपने पास आंसर है 62.28। अब अपन को जो फाइंड करने का बोला था वो है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट।
एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फाइंड करने का बोला था। तो अब आपको मैंने बता चुका हूं, हर बार बता दिया है कि सेक्टर सबसे बड़ा है, इसमें यहाँ पे माइनर सेक्टर सेगमेंट से बड़ा होता है। तो सेक्टर के अंदर से जब ये बनने वाला ट्राइंगल अपन माइनस कर देते हैं तो बचे हुए पार्ट्स, जो ये इतना बचा हुआ पार्ट्स है, वो अपना सेगमेंट कहलाएगा। तो सेक्टर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर से इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे फर्स्ट के अंदर से। ओके, तो फर्स्ट क्या थी अपने पास 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस करने के बाद अपना जो आंसर आएगा वो है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था, वो ये रहा सेगमेंट आपके पास। ओके, Yeah.